नमस्कार दोस्तों, चलिए आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि ऐसी कहानी जो दिमाग और सोच को परेशान करती है। एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सवाल से जुड़ी कहानी। एक प्रोफेसर क्लास में प्रवेश करता है। वो कुछ नहीं बोलता, सीधे बोर्ड की तरफ जाता है और चौक से बस एक लाइन लिख देता है, इंटेलिजेंस इक्वल्स सक्सेस, यानी कि बुद्धिमत्ता बराबर सफलता। फिर वो रुकता है, पूरी क्लास को देखता है और बहुत शांति से पूछता है, इज दिस ट्रू और डज इट ओनली साउंड लॉजिकल? अर्थात क्या ये सच है या फिर सिर्फ सुनने में तार्किक लगता है? क्लास में हलचल होती है। टॉपर खड़ा होता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, सर, इंटेलिजेंट लोग ही तो सक्सेसफुल होते हैं। प्रोफेसर हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे कुछ समझ गया हो। फिर वो बोर्ड पर दूसरी लाइन लिखता है, इंटेलिजेंस डजंट इक्वल विजडम, यानी कि बुद्धिमत्ता विवेक नहीं होती। पूरी क्लास अचानक शांत हो जाती है और तब प्रोफेसर बोलता है, इंटेलिजेंस गिव्स यू चॉइसेस बट विजडम गिव्स यू द करेज टू चूज। अर्थात बुद्धिमत्ता तुम्हें विकल्प देती है, लेकिन विवेक तुम्हें उन्हें चुनने का साहस देता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। दो लोग थे, एक बेहद इंटेलिजेंट, दूसरा एवरेज आईक्यू वाला, साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ। पहला आदमी हर फैसले से पहले बहुत सोचता था, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर इससे बेहतर ऑप्शन आगे मिल गया तो। और इन्हीं सवालों के बीच उसके दिमाग में एक और आवाज आती, आई शुड वेट टिल थिंग्स बिकम क्लियरर। अर्थात मुझे रुक जाना चाहिए जब तक सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि ओवरथिंकिंग इज इमेजिनेशन ऑफ द फ्यूचर, नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट। अर्थात ओवरथिंकिंग, बहुत अधिक सोचना, भविष्य की कल्पना है, वर्तमान की समस्या का समाधान नहीं। और इस तरह क्लैरिटी के इंतजार में जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। दूसरा आदमी बहुत स्मार्ट नहीं था, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसे एक बात बिल्कुल साफ पता थी, परफेक्ट डिसीजन का वेट करना सबसे डेंजरस डिसीजन होता है। अर्थात परफेक्ट फैसले का इंतजार करना अपने आप में सबसे खतरनाक फैसला होता है। वह एक्शन लेता था, गलतियां करता था, सीखता था और फिर अगला थोड़ा बेहतर फैसला लेता था, क्योंकि वह यह जानता था, एक्शन में बी इम्परफेक्ट बट रिग्रेट इज परमानेंट। अर्थात कर्म अधूरा हो सकता है, लेकिन पछतावा स्थायी होता है। इस वाक्य का मतलब बहुत गहरा है। जब हम कोई कदम उठाते हैं, भले ही वो गलत हो, अधूरा हो या असफल हो जाए, तभी सीखने और सुधारने का मौका बचा रहता है। लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करते, तो मन में एक आवाज रह जाती है, काश मैंने कोशिश की होती। और यही पछतावा अक्सर जीवन भर मन को खाता रहता है। सरल शब्दों में कहें तो, गलती करने का दर्द अस्थायी होता है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा सालों तक जिंदा रहता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इंसान फेलियर से ज्यादा अनलाइव्ड पॉसिबिलिटीज, यानी कि उन चीजों को याद रखता है जो उसने कभी की ही नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं, जो किया उससे नहीं, जो नहीं किया उसका ज्यादा अफसोस होता है। और यही बात दूसरा आदमी समझ चुका था, इसलिए वह रुकता नहीं था। वह करता था, सीखता था और आगे बढ़ता था। 5 साल बीते, एवरेज आईक्यू वाला आदमी आगे निकल चुका था और इंटेलिजेंट आदमी अब भी प्लानिंग कर रहा था। क्लास में प्रोफेसर फिर बोलता है, हैव यू नोटिस्ड समथिंग स्ट्रेंज? हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर ऑफन द मोस्ट कंफ्यूज्ड। अर्थात क्या तुमने एक अजीब बात देखी है? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। फिर वह आगे कहता है, इंटेलिजेंस शोज द प्रॉब्लम, करेज शोज द वे। यानी कि बुद्धिमत्ता समस्या दिखाती है, लेकिन रास्ता साहस दिखाता है। साइकोलॉजी कहती है, हाई इंटेलिजेंस प्लस फियर लीड्स टू एनालिसिस पैरालिसिस। अर्थात अधिक बुद्धिमत्ता और डर मिलकर निर्णय लेने की क्षमता को जकड़ देते हैं। फिलॉसफी कहती है, लाइफ डजंट डिमांड सर्टेनिटी, इट डिमांड्स कमिटमेंट। यानी कि जीवन निश्चितता नहीं मांगता, वो प्रतिबद्धता मांगता है। इसीलिए मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, दे फेल बिकॉज ऑफ नो डिसीजंस। अर्थात ज्यादातर लोग गलत फैसलों से नहीं, बल्कि फैसले न लेने से असफल होते हैं। और सबसे असहज और कटु सत्य है, लाइफ इज नॉट अ लॉजिकल एग्जाम, इट इज अ साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। यानी कि जीवन कोई तर्क की परीक्षा नहीं, यह मानसिक सहनशक्ति की परीक्षा है। यहां जीता सबसे इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि वह है जो मानसिक रूप से कमिट करता है, मानसिक रूप से प्रतिबद्ध होता है। प्रोफेसर आखिरी बात कहता है, पीपल हु थिंक टू मच स्टॉप सीइंग रिस्क एज डेटा एंड स्टार्ट सीइंग इट एज डेंजर। अर्थात जो लोग ज्यादा सोचते हैं, वे जोखिम को जानकारी नहीं, खतरे की तरह देखने लगते हैं। और जो लोग ज्यादा फील करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं, हर जगह लॉजिक और रीजनिंग का यूज करते हैं, वे डर को लॉजिक से बहुत बड़ा बना लेते हैं। और याद रखो, फियर इज नॉट सॉल्व्ड बाय रीजनिंग, फियर इज सॉल्व्ड बाय एक्शन। यानी कि डर तर्क से नहीं, कर्म से खत्म होता है। क्योंकि
थिंकिंग प्रिपेयर्स यू बट एक्शन डिफाइंस यू। अर्थात सोचना तुम्हें तैयार करता है, लेकिन कर्म तुम्हें पहचान देता है, तुम्हें परिभाषित करता है। अंत में प्रोफेसर बोर्ड पर लिखता है, क्लैरिटी कम्स आफ्टर एक्शन नॉट बिफोर, यानी कि स्पष्टता कर्म के बाद आती है, पहले नहीं। और बहुत शांत स्वर में कहता है, इफ यू आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी यू आर ऑलरेडी इन डिले मोड। अर्थात अगर तुम स्पष्टता का इंतजार कर रहे हो तो तुम पहले ही देर कर चुके हो। इसीलिए इफ यू नीड कंप्लीट क्लैरिटी टू स्टार्ट यू विल डाई प्लानिंग, यानी कि अगर किसी काम को शुरू करने के लिए आपको पूरी स्पष्टता चाहिए तो आप योजना बनाते बनाते और क्लैरिटी ढूंढते ढूंढते ही मर जाएंगे। और फिर आखिरी सबसे कीमती वाक्य, ओवरथिंकिंग इज द मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस। अर्थात बहुत अधिक सोचना बुद्धिमत्ता का भी दुरुपयोग है। इसीलिए दोस्तों, इंटेलिजेंट बनो लेकिन डिसीजन लेस मत बनो, लॉजिकल रहो लेकिन साइकोलॉजिकली वीक मत बनो। और अब इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, सवाल यह है कि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। अक्सर हम खुद को यह कहकर शांत कर लेते हैं, अभी सही समय नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है, अभी रिस्क ज्यादा है। लेकिन सच यह है कि जिंदगी कभी भी हमें पूरी क्लैरिटी नहीं देती, वह बस एक मौका देती है। और उस मौके पर हम क्या करते हैं यही तय करता है कि हम क्या बनेंगे। याद रखिए, जो लोग आज आगे हैं वे इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ पहले से पता था, वे इसलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने डर के बावजूद कदम उठाया। आज अगर आप रुके हुए हैं, अगर आप जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो समस्या आपकी क्षमता नहीं है। समस्या यह है कि आप सोच को कर्म से बड़ा बना चुके हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि दिमाग रास्ता दिखा सकता है लेकिन चलना पैरों को ही पड़ता है। इसलिए आज खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आप समझदारी के नाम पर अपने डर को सही ठहरा रहे हैं? अगर हाँ, तो संभल जाएं और अभी छोड़ दें ये आदत, अन्यथा जीवन और वक्त की बर्बादी होगी। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम न लेना नहीं है, सबसे बड़ा जोखिम है जिंदगी को सिर्फ सोचते रह जाना। आज नहीं तो कभी नहीं, सोचते रह गए तो जिंदगी निकल जाएगी। कदम उठाइए, गलत होगा तो सीखेंगे, ठीक होगा तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो पछतावा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। यही अंतर होता है इंटेलिजेंट और वाइज लोगों में। एक सोचते हैं, दूसरे करते हैं, और अंत में जिंदगी हमसे यह नहीं पूछती कि हम कितने सही थे, वो सिर्फ ये देखती है कि हमने शुरुआत की या नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन जीवन में इसका उपयोग यहीं से शुरू होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और सोच बदल देने वाली कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। इसके लिए हमारे चैनल एप्लाइड स्टोरी और क्वेश्चनली रिच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन रखें। धन्यवाद।